धर्मपुरी में वनांचल सशक्तिकरण वर्ग लगाया जाता है। इस वर्ग में ये हुआ अलीराजपुर में 1320 गांव है टोटल। उसमें टोटल युवा जो भी 14 से 25 तक के वर्ग आयु वर्ग के युवा है उनका वर्ग लगाया जाता है। इसमें जो अलीराजपुर और झाहुआ है वो वनांचल क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम वनांचल सशक्तिकरण रखा गया, जिसमें ये युवा जो भी प्रशिक्षण लेने आते हैं ये युवा आके यहाँ सीखे और अपने गांव में कार्य करे, ये काम चलता है। इसके बाद जब युवा जो आते हैं शाम को आते हैं तो यहाँ भागीरथी कथा सुनाई जाती है, जिसमें गंगा माता जमीन पे धरती पर कैसा है ये बताते। उसमें वो एक पुरुषार्थ की कहानी है, जिसमें पता चलता है कि भागीरथी कथा के माध्यम से कि झाहुआ में भी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो युवाओं को ध्यान में आते हैं और वो भागीरथी कहानी से प्रेरणा लेकर वैसा भागीरथ जैसा काम करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे यहाँ स्थानीय महापुरुषों की कथा सुनाई जाती है, जिसमें स्थानीय महापुरुष जहामा माता, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जो बड़े बदलाव किए हैं वो होता है। इसमें कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं होने वाला है, इसमें हम आप जैसे लोगों ने ही ये बड़े बदलाव किए हैं और हम आप जैसे लोगों को ही आगे और काम करना है। इसके बाद हमारे जो वर्ग में युवा आते हैं उनमें गांव के दुखों पे चर्चा की जाती है। गांव के दुखों में चर्चा की जाती है, गांव के दुख के बारे में उनको पहले कभी ऐसे पूछा नहीं गया कि गांव के दुख क्या है। उनके दुख को पूछने के बाद ऐसा लगता है उनको चेहरे को देख के कि उनके मन में पीड़ा पैदा हो रही है और संकल्प जग रहा है कि हमारे गांव में 20-25 प्रकार के जो दुख निकल के आते हैं उन पे काम करे और उनको जो दुख है उनको सही करे। और जो दुख निकलते हैं उनका कारण तक भी जाते हैं, कारण को समझने की कोशिश करते हैं। दुख के कारण के बाद हमारे यहाँ एक नक्शा बनाने का भी लगता है, जिसमें गांव का नक्शा बनाते हैं, जिसमें युवा यहाँ रहकर अपने पूरे गांव का दर्शन करने का मौका मिलता है। जो वर्ग में युवा आए हैं उनका, और वो पूरे गांव का दर्शन करते हैं, जिसमें गांव के जमीन, गांव में जंगल, पशुओं के चरने के लिए चारागाह या पुराने वृक्ष या सड़कें कैसी है या वातावरण कैसा है, फिर जमीन की स्थिति क्या है, ये सब यहाँ रहकर वो बनाते हैं और उनको पता चलता है कि हमारे गांव में अभी तक और कितना काम बाकी है, इस काम बाकी है और हमको कितना करना है। इसके बाद हमारे यहाँ जो नक्शा बनाते हैं उसमें नक्शे पे चर्चा की जाती है। उसमें कोई कुछ युवा ऐसे होते हैं जो गांव के प्रति अलग ढंग से सोचते हैं कि और अपने गांव का सपना लिखते हैं, कि कोई अपना सपना लिखता है मेरे गांव को मैं जलदार बनाना चाहता, या मेरे गांव में अधिक से अधिक वन हो, सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद हमारे जो वर्ग लगता है इसमें युवा आते हैं, वो वर्ग में समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। समुद्र मंथन की कथा में ये पता चलता है कि जो कल्याण बड़ा काम करने के लिए जिस समुद्र मंथन किया जाता है उसमें देव, दानव या राक्षस और प्रकृति का पूरा सबका सहयोग लेना पड़ता है। वैसे युवाओं को पता चलता है कि गांव में भील, भिलाला, पटलिया, अमीर, गरीब, इन सबका भी सहयोग होना जरूरी था कि गांव में विकास हो सके, काम हो सके। और इन सब का काम करने के लिए सबको टीम कैसे बना सके, टीम कैसे बने, इस कारण हम यहाँ एक लगान फिल्म दिखाते हैं। तो लगान फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि हमारे गांव का स्वाभिमान कैसा है। उसमें फिर जो भी टीम बने उसमें पता चलता है कि टीम कैसे बनती है। उसमें टीम बनाने में कोई सहयोग करता है, कोई नहीं भी करता है, वो भी दिक्कत आती है। उसमें कठिनाइयां भी आती है, तो कठिनाई को झेलते हुए, उसको स्वीकार करते हुए आगे कैसे काम करे और टीम बना के लोगों को गांव में कैसे कार्य करे, ये भी लगान फिल्म में बताया जाता है। इसके बाद हमारे जो वर्ग है उसमें धर्म जगाना, स्वाभिमान बचाना, पुण्य बढ़ाना और परमार्थ करना, ये चीज ज्ञान वो बातें बताई जाती है, ताकि सबको उन प्रेरणा से जो भी बात मिले उन अनुभव से आगे कार्य करें। इसके बाद हम लास्ट दिन बचता उसमें आनंद उत्सव करते हैं, जिसमें हमारे गांव के जो भी स्थानीय परंपराएं हैं उनके हिसाब से नाटक या कहानी के रूप से एक प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कुछ बाबा देव है ऐसे या जामा माता, इनकी नाटक की जाती है
और नाटक के हिसाब से भी यहाँ कला करते करते। इसके बाद लास्ट में जाने के बाद हमारे जो युवा आते हैं उनको उनके दोस्तों की सूची बनाई जाती है कि अगले वो उन 3 युवाओं को वर्ग में लेके आएंगे और उनसे मिलेंगे और उनके बात बताएं, उनके परिवार वालों से मिलेगी ताकि वो आने के लिए यहाँ सहमति दे दे। इसके बाद लास्ट दिन जब जाते हैं तो ये युवाओं को पूरे जो 1320 गांव है सब जो भी युवा है उन तक बात पहुंच जाए, इसलिए सब युवा यहाँ से संकल्प करके जाते हैं कि हम हर गांव में, अपने गांव में और दूसरे पड़ोसी गांव में भी घूमेंगे और वनांचल सशक्तिकरण वर्ग में लाएंगे ताकि वो भी सीखे और आए और अपने गांव में एक अच्छी मजबूत टीम बना के जो भी परेशानी है उस पर कार्य करे।